Hello students, today we will read part second and third of chapter second being a curry. ओके सेकंड पार्ट में हम रीड करेंगे कि किस तरह से जो करी है वो राइप बनानाज का, पके हुए बनानाज का शौकीन हो जाता है और उस बनाना के साथ साथ क्या क्या इंसिडेंट घटना होती है. ओके, करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानाज. फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन होना, करी है ना वो राइप बनानाज का, पके हुए बनानाज का शौकीन हो जाता है. ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू द डिसकम्फर्ट टू हिज फ्रेंड. ये बिलीव इन सेल्फ हेल्प, वो ये इस बात में विश्वास करता है कि खुद की हेल्प खुद करनी चाहिए और इस वजह से क्या होता है उसके फ्रेंड को डिसकम्फर्ट में बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है. विद क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट द चाइडिंग ही नोज ही डिजर्व्स. जो एलिफेंट्स होते हैं उनकी क्या हैबिट होती है कि जब उनको पता है कि उनकी गलती है तो उस बात को एक्सेप्ट करते हैं और उस चाइडिंग में झाड़ लगाना, किसी को डांटना, उसको वो स्वीकार करते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि उसके डिजर्व करते हैं, उसके लायक है कि हाँ भाई उनको डांट पड़नी चाहिए. ओके, करी वॉज लाइक ए बेबी. करी एक बच्चे की तरह था. ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नोटी ही वॉज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर. ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड. उसे अच्छा बनने के लिए ट्रेन करने की ज़रूरत होती है, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है अच्छा बनाने के लिए. इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम, अगर हम उसे नहीं बताते हैं कि वैन ही वॉज नोटी कि कब वो शरारती था, अगर हम उसे नहीं बताते कि कब वो ज़्यादा शरारत कर रहा है, ही वॉज अप टू मोर मिस्चीफ, तो वो ज़्यादा शरारती हो जाता है पहले से भी. तो हमें उसे बात बात पर बताना पड़ता है कि ये शरारत है, ये गलत काम है, ये नहीं करना है. For instance, one day somebody gave him some bananas to eat. For instance में ना एग्जाम्पल के लिए one day एक दिन क्या हुआ, somebody किसी ने उसे For instance one day somebody gave him some bananas to eat. इंस्टेंस मीन एग्जाम्पल बताते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि किसी ने उसे सम बनानास टू ईट, कुछ बनाना दिए खाने के लिए. वेरी सून मीन्स बहुत जल्दी ही डेवलप्ड ए ग्रेट लव फॉर राइप बनानाज. तो उसमें ना राइप बनानाज के लिए, पके हुए बनाना के लिए प्यार पैदा हो गया. इट मीन्स तो उसे अच्छे लगने लगे पके हुए बनानाज. वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन अ टेबल नियर ए विंडो इन द डाइनिंग रूम. अब जिसका केयर टेकर है, जिसका ध्यान रखने वाला, वो कह रहा है कि वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट ऑफ फ्रूट्स, कि हम हमेशा क्या करते थे कि हमारे जो डाइनिंग रूम की खिड़की है उसके पास एक बड़ी प्लेट में फ्रूट्स रखते थे. वन डे ऑल द बनानाज ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस. एक दिन क्या हुआ कि बनानाज ऑन दैट टेबल पे सारे जो बनानाज थे वो डिसअपियर्ड हो गए, गायब हो गए. और मेरे जो परिवार ने, ब्लेम मीन्स होता है दोष लगाना, नौकरों पे दोष लगाया सारे बनाना खाने के लिए. ए फ्यू डेज लेटर, और कुछ दिन बाद, द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, दोबारा से फ्रूट्स गायब हो गए. दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी, और इस टाइम जो ब्लेम किस पे लगाया, उस केयर टेकर पे लगा जो उसका फ्रेंड था 9 years old. आई न्यू आई हैड नॉट डन इट. अब जो केयर टेकर था वो कह रहा है कि मैं जानता था कि मैंने ये नहीं किया, कि मैंने फ्रूट नहीं खाए. इट मेड मी वेरी एंग्री विद पेरेंट्स एंड सर्वेंट्स. तो वो अपने पेरेंट्स से, सर्वेंट्स से बहुत नाराज़ हो गया, गुस्सा हो गया. फॉर आई वॉज श्योर दैट दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि फ्रूट्स उन्होंने ही लिए थे, क्योंकि उसे पता था उसने नहीं खाए. तो द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड, नेक्स्ट टाइम जो दोबारा से फ्रूट डिसअपियर हो गए, दोबारा से गायब हो गए. आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करी पवेलियन. उसने एक बनाना कहाँ पाया, पूरी तरह से स्मैश में कुचला हुआ बनाना उसे करी के पवेलियन में, मीन्स पंडाल में मिला. दिस सरप्राइज मी वेरी मच. जब उसने देखा कि करी के पवेलियन में एक बनाना पड़ा हुआ तो वो बहुत हैरान हो गया है देखकर. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि उसने कभी भी करी के पवेलियन में फ्रूट्स नहीं देखे थे. एज यू नो, क्योंकि हम जानते हैं कि ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स. वो हमेशा ट्विग्स पे रहता था, मीन्स टहनियाँ ही खाता था. Next day, while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some food from the table without my parents' permission. नेक्स्ट डे जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठा था डाइनिंग रूम में, तो वो हैरान था कि वो ये सोच रहा था कि उसे इस टेबल से अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना फ्रूट लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए. ए लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक ए स्नेक. तभी अचानक से क्या हुआ, एक लंबी ब्लैक कलर की चीज़, वेरी मच लाइक ए स्नेक, बिल्कुल किसकी जैसे दिख रही थी, वो सांप की तरह. सडनली केम थ्रू द विंडो, वो अचानक से विंडो में से, थ्रू होता है में से, विंडो में से आई एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गई विद ऑल बनाना. सारे बनाना लेके वो जो लंबी चीज़ थी वो गायब हो गई. I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas. I was very much frightened में डर जाना. जो केयर टेकर था वो बहुत अधिक डर गया था क्योंकि उसने कभी नहीं देखा था कि जो सांप भी वो बनाना खाते हैं. एंड आई थॉट इट मस्ट बी टेरिबल स्नेक. और उसने क्या सोचा कि जरूर कोई भयानक, डरावना, टेरिबल मीन्स भयानक सांप होगा.
he that would sneak in and take fruit, जो चुप स्नीक मीन्स होता है चुपके से, जो चुपके से अंदर आया और फ्रूट्स ले गया। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, क्रेप्ट रेंगना होता है, तो ये क्या है कि वो धीरे से रूम से बाहर गया। विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, और क्योंकि उसको बहुत अधिक डर बैठ गया दिल में, तो वो घर से भाग गया। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, क्योंकि उसे भरोसा था कि ये स्नेक जो है दोबारा से घर में आएगा, ईट ऑल द फ्रूट्स, वो सारे फ्रूट्स खा लेगा, एंड किल ऑल ऑफ अस, और हम सबको मार देगा। इसलिए वो डर के मारे घर से बाहर की तरफ भागा। As I went out, I saw Curry's back disappeared in the direction of the pavilion. I was so frightened. I went out, जब वो केयर टेकर था बाहर गया घर से। I saw Curry's back disappearing, तो उसने करी के बैग को disappear मीन्स गायब होता देखा पवेलियन की डायरेक्शन में, मतलब उसने देखा कि पवेलियन में कौन जा रहा था, करी जा रहा था। I was so frightened, वो बहुत डरा हुआ था, that I wanted his company to cheer me up, वो डरा हुआ था इसलिए कंपनी होता साथ, तो वो चाहता था कि भाई वो एलिफेंट के साथ रहे, to cheer up me up मीन खुद को खुश रख करने के लिए। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन, वो दौड़ता हुआ पवेलियन की तरफ गया। आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, तो वहाँ उसने क्या पाया, उसको बनाना खाते हुए पाया, करी को। आई स्टूड स्टिल इन द एस्टोनिशमेंट, स्टूड मीन खड़ा था, स्टिल मीन अभी भी, वो अभी भी एस्टोनिशमेंट होता है हैरानी में, अभी भी वो वहाँ पे हैरानी में खड़ा हुआ था। द बनानास वर लाइंग स्ट्यून ऑल अराउंड हिम, स्ट्यून मीन्स बिखरे हुए, उसके चारों तरफ करी था वहाँ, और उसके चारों तरफ बनानास बिखरे हुए थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज टंग, स्ट्रेच होता है फैलाना, और उसने अपनी टंग को दूर तक फैलाया, सूंड को। रीच्ड फॉर वन फार अवे, और जो दूर बनाना पड़ा था वहाँ तक उसने अपनी टंग को फैलाया, जहाँ खड़ा था वहाँ से। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक ए ब्लैक स्नेक, और उस टाइम जो उसकी ट्रंक था, सूंड था, वो कैसा दिख रहा था, ब्लैक स्नेक की तरह दिख रहा था। आई रियलाइज दैट करी वाज द थीप, तब उसे रियलाइज मीन महसूस हुआ कि करी वाज द थीप, चोर कौन था, करी था, थीप मीन्स चोर। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। पुल्ड हिम आउट बाई ईयर, उसे कान से पकड़कर खींचा। जॉयसली शोड माई पेरेंट्स दैट इट वॉज करी नोट आई, जॉयसली मीन खुशी से अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए ले गया कि इट वॉज करी नोट आई, करी था, मैं नहीं था। दैट हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स दीज मैनी वीक्स, जिसने इन सभी हफ्ताओं में क्या किया था, सप्ताह में फ्रूट्स चुराए थे, फ्रूट्स खाए थे। देन आई स्कोल्डेड हिम फॉर देन आई स्कोल्डेड, स्कोल्ड होता डांटना, तब मैंने उसे डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, क्योंकि एलिफेंट्स भी वर्ड्स को समझते हैं जैसे बच्चे समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उसे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट्स, नेक्स्ट टाइम अगर मैंने तुम्हें फ्रूट्स को स्टीलिंग मीन्स चुराते हुए पाया, यू विल बी विप्ड, विप होता चाबुक, विप्ड मीन्स चाबुक मारना, तो तुम्हें चाबुक से पीटा जाएगा। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, वो जानता था कि हम सब उससे गुस्सा थे। इवन द सर्वेंट्स, यहाँ तक कि सर्वेंट्स भी उससे गुस्सा थे। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड, प्राइड होता गर्व, इंजर्ड होता घायल होना, तो उसके गर्व को इतनी ठेस पहुंची। ही नेवर स्टोल एनीथिंग अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, उसने कभी डाइनिंग रूम से कोई दूसरी चीज़ नहीं चुराई। एंड फ्रॉम देन ऑफ इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, और उस दिन के बाद अगर कोई उसे फ्रूट देता, ही ऑलवेज फील्ड एज इफ थैंक देम, वो हमेशा स्पीड में चीखता था, खुशी से चिल्लाता था। एज इफ होता है मानो, मानो कि उसको थैंक यू बोल रहा हो। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, एक एलिफेंट जो होता है विलिंग होता है इच्छुक होना, पनिश्ड मीन सजा का। एक एलिफेंट जो होता है उसकी हैबिट होती है कि अगर वो कुछ रॉन्ग करता है तो वो चाहता है कि उसे पनिशमेंट दी जाए। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन, लेकिन अगर तुम उसे बिना किसी रीजन के पनिश करते हो, सजा देते हो, ही विल रिमेंबर इट, तो वो हमेशा उसे याद रखेगा। एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन्स, और तुमसे क्या करेगा, उसका बदला लेगा। थर्ड पार्ट स्टार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि एनिमल्स को किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से उसको चलना बैठना उठना सिखाया जाता है। ओके, उनके लिए क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। करी इज ए फास्ट लर्नर, करी बहुत जल्दी सीखता था। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही टॉट, जो सिग्नल्स और साउंड्स उसको सिखाए गए थे उन सब में मास्टर्स हो गया था, मीन्स उन सबको उसने बहुत अच्छे से सीख लिया था। देयर इज़ वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, एक लेसन है जिसको एनिमल्स को सीखने में 5 साल लग जाते हैं। करी इज एन एक्सेप्शन, तो करी भी नो एक्सेप्शन, करी भी इसमें अपवाद नहीं, इट मीन्स करी को भी काफ़ी टाइम लगा इस सीखने में। An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast, when to go slow. एक एलिफेंट को ये जरूर सिखाया जाता है कि कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज चलना है और कब धीरे चलना है। You teach him these things as you teach a child.
यू टीच हिम दीज थिंग्स, ये चीज़ें हम उसे इस तरह से सिखाते हैं जैसे कि हम एक बच्चे को सिखाते हैं। इफ़ यू से धत एंड पुल बाय हिम बाय द ईयर, अगर हम उसे क्या कहते हैं धत, और हम उसे कान से खींचते हैं पकड़कर, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, अगर हम उसे कान से पकड़कर खींचते हैं और धत बोलते हैं तो वो धीरे धीरे क्या सीख जाता है, सिट डाउन, बैठना सीख जाता है। सिमिलरली इसी तरह इफ़ यू से माली, अगर हम उसे माली बोलते हैं और पुल हिज टंग फॉरवर्ड, उसके सूंड को आगे की तरफ खींचते हैं, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, तो वो धीरे धीरे सीख जाता है कि ये चलने का सिग्नल है। अगर हम उसे धत बोलते हैं और कान से पकड़ कर खींचते हैं तो वो क्या करना सीखता है, बैठना सीख जाता है। और उसे माली बोलते हैं और उसके सूंड को आगे की तरफ खींचते हैं तो वो क्या सीखता है, चलना सीख जाता है। करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स, करी ने 3 बार सिखाने के बाद माली वर्ड को सीख लिया था, इसने समझ लिया था। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत, लेकिन धत सीखने में उसे 3 सप्ताह लग गए थे। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो बैठने में मतलब बैठना उसे सिखाया था, इसमें वो अच्छा नहीं था, इट मीन्स उसने बैठना सीखने में काफ़ी टाइम लिया। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, और क्या आप जानते हो कि एक एलिफेंट को सिट डाउन बैठना क्यों सिखाया जाता है? बिकॉज ही ग्रोज टोलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, जो उसकी देखभाल करता है वो उससे भी ज़्यादा लंबा और लंबा होता जाता है। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years ओल्ड, जब वो 2 और 3 साल का हो जाता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद ए लैडर, तो हम उसकी पीठ पर केवल एक सीढ़ी की सहायता से ही चढ़ सकते हैं। इट इज़ देयर फॉर, और यही कहना है कि बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत, इसलिए यही ज़्यादा अच्छा होता है कि उनमें से धत कहते हैं बैठना सिखाएं। सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, सो दैट मीन्स होता है ताकि हम उसके बैक पर चढ़ सकें। फॉर हु वन वांट टू बी कैरी ए लैडर अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि कौन ऐसा इंसान होगा जो चाहेगा कि वो हर टाइम अपने साथ लैडर मीन्स सीढ़ी लेकर चले। ओके, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल, जो मास्टर कॉल है वो सिखाना सबसे मुश्किल काम है एक एलिफेंट को। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, वो जनरली मीन्स आमतौर पे इसको सीखने में अच्छे से 5 साल ले लेता है। द मास्टर कॉल इज स्टिन हिसिंग होलिंग साउंड, मास्टर कॉल क्या है, हिसिंग मीन्स एक सांप की स्नेक की आवाज़ होती है, जो होलिंग उसे दूर से पुकारने की, तो ये दोनों को मिक्स करके एक साउंड होती है जिसे मास्टर कॉल बोलते हैं। तो इसको सिखाने में एक एलिफेंट 5 साल ले लेता है। एज इफ स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग, वो साउंड ऐसी होती है कि एज इफ होता है मानो कि कोई सांप और टाइगर लड़ रहे हो एक दूसरे के साथ। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन दिस ईयर, और जो उसका केयर टेकर होता है उसको उसके कान में ये आवाज़ करनी होती है, ये साउंड बोलनी होती है। एंड डू यू नो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू व्हेन यू गिव हिम द मस्ट कॉल, और डू यू नो क्या आप जानते हो कि व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट, हम एक एलिफेंट से क्या उम्मीद करते हैं कि जब उसको ये मास्टर कॉल देंगे तो वो क्या करेगा। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप जंगल में खो चुके हैं, देर इज़ नो वे आउट, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आपको। एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार अबोव, आसमान में सितारे की बजाय बाकी सब कुछ जो आपको कैसा दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और तुम और ज़्यादा वहाँ नहीं रुक सकते हो। द ओनली थिंग टू डू देन इट इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, तो केवल एक ही चीज़ है जो उस टाइम हम कर सकते हैं, वो क्या है, मास्टर कॉल देना है एक एलिफेंट को। एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज टंग, तो जब हम उस एलिफेंट को मास्टर कॉल देंगे तो एट वंस होता है तुरंत, वो क्या करेगा, उसके इन फ्रंट ऑफ हिम होता है, उसके सामने जो भी पेड़ होता है वो उसे क्या करता है, गिरा देता है अपनी सूंड से। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और ये जो क्या होता है, इससे सभी एनिमल्स डर के दूर भाग जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जैसे ट्री नीचे आता है, क्रैशिंग डाउन में गर्जना की आवाज़ करते हुए। मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, मंकी अब अपनी नींद से जाग जाते हैं। रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और वो एक टहनी से दूसरी टहनी पर दौड़ने लगते हैं मंकी। यू कैन सी दैम इन द मून लाइट, चांद की रोशनी में तुम उन्हें देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग रनिंग इन ऑल डायरेक्शन, स्टैग होता है हिरन, और तुम हिरनों को भी ऑल डायरेक्शन में सभी दिशाओं में भागते हुए देख सकते हो। यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ टाइगर इन द डिस्टेंस, और कुछ दूरी पर तुम टाइगर के ग्रोल करने की, दहाड़ने की आवाज़ भी सुन सकते हो। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, हालांकि वो भी डरा होता है टाइगर भी, जब जो एलिफेंट पेड़ उखाड़ता है तो उसकी जो आवाज़ होती है उससे वो भी टाइगर भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, उसके एंड द नेक्स्ट, और उसके बाद एलिफेंट क्या करता है, एक के बाद पेड़ उखाड़ता रहता है। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड ए रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। सून यू विल फाइंड, जल्दी आप देखोगे कि उसने
आपके घर से रोड से एक मेड ए रोड राइट थ्रू द जंगल, जंगल से लेकर आपके घर तक एक सीधी रोड बना दी पेड़ उखाड़ के। ओके Okay students, we have completed our chapter second, bringing up curry. Today your homework is to read the chapter carefully and learn and write word meaning. Okay.